नमस्कार, पारुल के पन्नों में आप सबका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त नाटक और ये तीसरी क्लास है चंद्रगुप्त नाटक की। 2 क्लास हम देख चुके हैं, है ना, और ये तीसरी और अंतिम क्लास है। तो 6वें दृश्य तक हमने दूसरी क्लास में देख लिया था। आज हम 7वें दृश्य में चलेंगे, ठीक है। अलका यहाँ पे जो पर्वतेश्वर की बंदी गृह में बंदी है और पर्वतेश्वर को बोल चुकी है कि मैं तुमसे शादी करूंगी, मुझे ले चले यहाँ से, ठीक है। और सिंहरण को बंदी गृह से छुड़ाती है। सिंहरण मेरी आशा देख रहा है और मैं यहाँ पड़ी हूँ। आज इसका कुछ निपटारा करना होगा, मतलब पर्वतेश्वर का। और आकाश की ओर देखती हुई तारा से भरी काली रजनी का नीला आकाश जैसे कुछ विराट गणितज्ञ में गणित की समस्याएं सिद्ध कर रहा हो और वहाँ पे गाती है। क्या गाती है? ये दूसरे दृश्य के 7वें अंक में गाती है, दृश्य में, है ना। दूसरा जो अंक है, क्योंकि 4 अंक है इस नाटक में, दूसरे अंक में ये गाती है। बिखरी किरण अलग व्याकुल हो विरस बदन पर चिंता लेख, है ना, चिंता लेख। छाया पथ में राह देखती गिनती प्रणय अवधि की रेख। प्रियतम के आगमन पथ में उड़ न रही है कोमल धूल। कादम्बिनी उठी यह ढकने वाली दूर जलनिधि के कुल, है ना। तो क्योंकि यहाँ पे जो नेट का पेपर आता है उसमें गीतों का क्रम पूछा जाता है कि पहले कौन सा गीत, ठीक है। तो मैंने सारे वीडियो में एक एक गीतों का क्रम दिया है कि किस दृश्य में कौन सा गीत है, ठीक है। आप उसको एक बार देख लेना। 8वें दृश्य में रावी के तट में, है ना, तो रावी नदी का यहाँ पे वर्णन आया है ना। बिपाशा नदी, रावी, झेलम, है ना। तट के सैनिकों के साथ मालिका और चंद्रगुप्त नदी में कुछ दूर नाम पे बैठे। चंद्रगुप्त यवनों की जल सेना पर आक्रमण करना होगा, ठीक है। विजय के विचार से नहीं, केवल उलझाने के लिए, उसकी सामग्री नष्ट करने के लिए अलका पर्वतेश्वर की प्रतिज्ञा भंग की है। पर्वतेश्वर की प्रतिज्ञा भंग की, वह सैनिकों के साथ सिकंदर की सहायता के लिए आया है ना। मालवो पर्वतेश्वर ने कहा था कि अलका तुम अगर मुझसे शादी करोगी तो मैं यवनों का साथ छोड़ दूंगा, पर पर्वतेश्वर ने वैसा नहीं किया। वो सिकंदर की सहायता कर रहा है अपनी सैनिक भेज के, जो सिकंदर से चंद्रगुप्त का युद्ध हो रहा है, और पर्वतेश्वर उन लोगों की मदद करता है। तो अलका छोड़ के आ जाती है पर्वतेश्वर को। मालवों की नावों घूम रही हैं, मैं जानबूझकर पर्वतेश्वर को छोड़कर वहीं पहुंच गई हंसकर, परंतु मैं बंदी होकर आई हूँ। और 9वां दृश्य, शिविर के समीप कल्याणी और चंद्रगुप्त, है ना। कल्याणी, आर्य सब मुझे लौटने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि सिकंदर ने बिपाशा, है ना, बिपाशा को अपने आक्रमण की सीमा बना ली है, ठीक है। तो बिपाशा नदी को सिकंदर ने क्या बनाया था? आक्रमण, क्योंकि वहीं से वो अपनी जो भी बना के, मतलब शिविर बना के वहीं से आक्रमण कर रहा था। मतलब अग्रसर होने की संभावना नहीं है, और अमात्य राक्षस भी आ गए हैं, उनके साथ मेरा जाना उचित है। चाणक्य कहते यही कि तुम अपनी संपूर्ण सेना को लेकर बिपाशा के तट पर रक्षा करो। क्षुद्र को लेकर पीछे मैं आक्रमण करने जाता हूँ, इसमें तो डरने की बात नहीं है। राक्षस मैं स्वीकार करता हूँ। चाणक्य, क्योंकि चाणक्य सबको मिला के रखते हैं, और लास्ट में सबको पता चल जाता है कि चाणक्य ने ही किया है सब कुछ, ठीक है। नंद को अपनी प्रेमिका सुवासिनी से तुम्हारे अनुचित संबंध पर विश्वास हो गया है, और तुम्हारा मगध लौटना ठीक नहीं है, ठीक है। तो नंद राक्षस से, मतलब, और जो राक्षस है उसको सुवासिनी की अंगूठी देता है, चाणक्य देते हैं राक्षस को, और उसको विश्वास दिलाते हैं कि सुवासिनी सही है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे कोटेशन थे जो मैंने ऐड नहीं किया, थोड़ा थोड़ा कर दिया जो भी इम्पोर्टेंट था, ठीक है। 10वें दृश्य में मालव दुर्ग का भीतरी भाग है और एक शून्य प्रकोष्ठ, है ना। मालविका, अलका, इधर तो सैन्य, मतलब इधर तो कोई भी सैनिक नहीं है। यदि शत्रु इधर आवे तो अलका कहती है दुर्ग ध्वंस करने के लिए यंत्र लगाए जा चुके हैं, परंतु मालव सेना भी सुख की नींद नहीं सो रही है। सिंहरण को दुर्ग के भीतर की रक्षा का भार देकर चंद्रगुप्त नदी तट के यवन सेना की पृष्ठभूमि में आक्रमण करेंगे। आज ही युद्ध का अंतिम निर्णय है, ठीक है। ये 10वें दृश्य में बात हो रही है, ठीक है। जिस स्थान पर यवन सेना को ले आना
अभीष्ट था वहीं वहाँ तक पहुँच गई है। ठीक है। और यहाँ अलका और मालविका बात करती हैं। मालविका, मैं डरती हूँ, घृणा करती हूँ, रक्त प्यासी छुरी अलग करो। अलका, मैं सेवा व्रत लिया है। ठीक है। अलका कहती है, प्राणों के भय से, शस्त्र से घृणा करती हो तुम क्या, कि मतलब तुम घृणा करती हो, शस्त्रों से डरती हो। ये मालविका ही अगर पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त नाटक में चित्र कौन बनाता है, मतलब जो नक्शा है तो कौन बनाता है, तो मालविका बनाती है ना। अलका, मालविका, प्राण तो धरोहर है, जिसका होगा वही लेगा। मुझे भयों से इनकी रक्षा करने की आवश्यकता नहीं, मैं जाती हूँ। अलका, संध्या का नीरव निर्जन प्रदेश है, बैठो। अकस्मात बाहर से हल्ला होता है, युद्ध स्थल में चंद्रगुप्त ने आक्रमण कर दिया, परंतु यह स्थान बड़ा ही आरक्षित है। उठती है, अरे वाह, वह कौन है, कोई यवन सैनिक है क्या, तो सावधान हो जाओ। धनुष चढ़ाकर तीर मारती है, यवन सैनिक का पतन हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो अलका है वो युद्ध कर रही है। ठीक है। मतलब उस जमाने में जो थी तो उसे बढ़ती हुई वीरता, तीसरी बार स्वयं सिकंदर ऊपर आता है और तीर का बार बचाकर दुर्ग में कूदता है। ठीक है। अलका को पकड़ना चाहता है और सिंहरण का प्रवेश होता है। सिंहरण, ठहरो मालव भी ठहरो, एक और प्रतिशोध है। यह भारत के ऊपर एक ऋण था, पर्वतेश्वर के प्रति उदारता दिखाने का प्रत्युत्तर है। यवन, जाओ, शीघ्र जाओ। चंद्रगुप्त सेनापति, मार्ग चाहते हो तो युद्ध, मुझ पर कृतज्ञता का बोध है। तुम्हारा जीवन। चंद्रगुप्त, शांति मार्ग दो, जाओ। सेनापति, सिकंदर का जीवन बच जाएगा और फिर आक्रमण करना। तीसरा दृश्य, मतलब दूसरे दृश्य में आक्रमण होता है। ठीक है। तीसरे दृश्य का प्रथम है ना, विपाशा नदी की बात आ गई। ठीक है। विपाशा तट के शिविर में राक्षस टहलता हुआ, राक्षस, भूली थी मेरी भूल थी, मूर्ख राक्षस, मगध की रक्षा करने के लिए चला था, जाता था। मगध काटती प्रजा, लुटेरे नगर, नंद, क्रूरता और मूर्खता की प्रतिधन नंद, एक पशु है ना वो, क्योंकि जो सुवासिनी है उसके साथ नंद मतलब उसको पकड़ना चाहता है, तो वो राक्षस देख लेता है, इसीलिए वो सोचता है। नवागत सैनिक जो है, हाँ, अमात्य आर्य चाणक्य ने आज्ञा दी है कि यवनों का उपद्रव है और सबकी रक्षा करनी है, क्योंकि ये राक्षस को भी नंद ने कैद कर लिया, राक्षस को, सुवासिनी को, जितने भी लोग थे। ठीक है। और जो चाणक्य है वो सबको छुड़ाता है, इसीलिए मैं चाणक्य का कृतज्ञ हूँ, राक्षस कहता है। ठीक है। और सबको छुड़ाते हैं। राक्षस, अलका का सिंहरण से ब्याह होने वाला है। राक्षस कहता है कि अलका का सिंहरण से ब्याह होने वाला है, उसमें मैं भी निमंत्रित किया गया हूँ। चाणक्य विलक्षण बुद्धि का ब्राह्मण है, उसकी प्रखर प्रतिभा कूट राजनीति के रात दिन जैसे खिलवाड़ किया करती है। और द्वितीय दृश्य, ठीक है, रावी तट के उत्सव में शिविर के पथ पर्वतेश्वर, आह कैसा अपमान, जैसे पर्वतेश्वर ने उत्तरा पथ में अनेक प्रबल शत्रुओं के रहते भी विरोध को कुचल कर गर्व से सिर ऊंचा कर रखा था। मतलब उसको यहाँ पे पश्चाताप हो रहा है। ठीक है। और यहाँ पे सिकंदर उसकी प्रशंसा और आदर करने लगा, और सिंहरण पर हाथ उठाना असफलता का दौर, तो यहाँ पे वो सोचने लगता है। ठीक है। पर्वतेश्वर, मेरे इस अंतिम समय में कुछ दान दूं क्या, मतलब यहाँ पे चाणक्य आते हैं पर्वतेश्वर से, तो पर्वतेश्वर कहता है मैं क्या दूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने अपना राज्य दिया, हटो यहाँ से। तो पर्वतेश्वर अपना राज्य किसे देता है, तो चाणक्य को। पर्वतेश्वर, आह ब्राह्मण, व्यंग न करो, चंद्रगुप्त ने क्षत्रिय होने का प्रमाण यही विराट आयोजन है। आर्य चाणक्य, मैं क्षमता रखते हुए भी जिस काम को न कर सका वह कार्य निसहाय चंद्रगुप्त ने किया है ना, क्योंकि उसके पास कोई भी सेना नहीं थी। आर्यवर्त से यवनों को निकल जाने का संकेत उसके प्रचुर बल का घोतक है ना। चाणक्य, पौरव ब्राह्मण राज्य नहीं करना जानता, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, और ये चाणक्य का कथन है ना। पौरव ब्राह्मण राज करना नहीं जानता, वह राजाओं को नियम
कराना जानता है, राजा बनना नहीं, है ना, राजा बनना जानता है। इसीलिए तुम्हें भी राज करना होगा और करना होगा वह कार्य भी जिसने भारतीयों का गौरव हो और छात्र मतलब धर्म का पालन करना हो। तो ये इम्पोर्टेंट कथन है। ब्राह्मण राज्य करना नहीं जानता, ये पौरव से कहता है ना। चाणक्य, क्षत्रिय तुम्हारे पाप और पुण्य दोनों जीवित है। ये अलका आज सौभाग्यवती होने जा रही है, चलो कन्या संप्रदाय करके मतलब प्रसन्न हो जाओ। मतलब अलका का विवाह होता है। कार्नेलिया, नहीं चंद्रगुप्त, मुझे इस देश की जन्मभूमि से स्नेह होता जा रहा है ना। यहाँ के श्यामल कुंज, घने जंगल, सरिता की माला पहने शैल ऋणी, हरी भरी वर्षा, है ना, गर्मी की चांदनी, शीतल की धूप। तो मुझे इस देश से प्रेम हो रहा है। कौन कहता है? कार्नेलिया, ठीक है, क्योंकि वो यवन थी, है ना। तो उसका यहाँ पे कथन है। अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है, भारत मानवता की जन्मभूमि, ये कार्नेलिया का कथन है। चंद्रगुप्त, सुबह मैं इससे सुनकर चकित हो गया हूँ, है ना। और आकस्मिक फिलिप्स का प्रवेश हो जाता है। वही फिलिप्स जो कल्याणी मतलब कार्नेलिया को पकड़ता है, ठीक है, और चंद्रगुप्त उसे बचाता है। मैं तुमसे द्वंद्व करना चाहता हूँ, द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ, वो चंद्रगुप्त से कहता है। कार्नेलिया, सिकंदर ने भारत से युद्ध किया। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कथन है, ठीक है। तो कार्नेलिया का कथन है कि सिकंदर ने भारत से युद्ध किया, मैंने भारत का अध्ययन किया। मैं देखती हूँ कि यह युद्ध ग्रीक भारतीयों का अस्त्र भी नहीं, इसमें दो बुद्धियां लड़ रही हैं, एक अरस्तु और चाणक्य को चोट है ना। एक अरस्तु और चाणक्य को चोट है। सिकंदर और अरस्तु तो उसके अस्त्र हैं, है ना, क्योंकि जो अरस्तु है वो सिकंदर के गुरु थे, है ना, और चाणक्य जो हैं वो चंद्रगुप्त के गुरु थे। तो इसमें सिकंदर और चंद्रगुप्त तो इसके अस्त्र हैं। चंद्रगुप्त, भविष्य के गर्भ में अभी बहुत से रहस्य छुपे हुए हैं, ठीक है। ये चंद्रगुप्त का कथन है कि भविष्य के गर्भ में अभी बहुत से रहस्य छुपे हुए हैं। चाणक्य का प्रवेश होता है। राक्षस, मैं सुवासिनी से तुम्हारी भेंट करा देता, परंतु वह मुझे विश्वास नहीं करना चाहती। तृतीय दृश्य, है ना, ये सब दूसरे दृश्य में बात हो रही है। रावी तट, है ना, रावी नदी आ गई यहाँ पे। सिकंदर का बड़ा बेड़ा प्रस्तुत होता है। चाणक्य और पर्वतेश्वर। सिकंदर, सेनापति चंद्रगुप्त, बधाई हो। सिकंदर, जिस समय तुम भारत के सम्राट होगे उस समय मैं उपस्थित न रह सकूंगा, उसके लिए पहले से बधाई दे रहा हूँ। मुझे उस नग्न ब्राह्मण डायन की बात पर पूर्ण विश्वास हो गया है, ठीक है। तो सिकंदर किसके कहता है? चंद्रगुप्त, क्योंकि सिकंदर चला जाता है, फिर सेल्यूकस लड़ता है जो कार्नेलिया का पिता है ना। तो फिर सेल्यूकस को भी चंद्रगुप्त हरा देता है। चौथा दिसरा, है ना, चौथे पथ पर चर और राक्षस, मेरी मूर्खता, चाणक्य मगध में विद्रोह करना चाहता है। तो चलो, मैं चाणक्य के हाथों कठपुतली बनकर मगध का नाश नहीं कर सकता। दोनों का प्रस्थान होता है। अलका और सिंहरण का प्रवेश। सिंहरण, चंद्रगुप्त के लिए यह प्राण अर्पित है। अलके, मालव कृतज्ञ नहीं होते। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है यहाँ पे, मालव कृतज्ञ नहीं होते। देखो चंद्रगुप्त और चाणक्य आ रहे हैं, है ना। तो ये सिंहरण का कथन है। पर्वतेश्वर, मैं कह चुका हूँ, आर्य चाणक्य इस शरीर में या धन में, वैभव में या अधिकारी में मेरी स्मृति नहीं रह गई। मेरी सेना की महाबलाधिकारी सिंहरण और मेरा कोष आपका है। चंद्रगुप्त, मैं आप लोगों का कृतज्ञ होकर मित्रता को लघु नहीं बना सकता। चंद्रगुप्त, सदैव आप लोगों का ही सहचर रहेगा। चाणक्य हंसता है। तब ठीक है पौरव, तुम्हारा यहाँ रहना हानिकारक होगा। उत्तरापथ की दास्ता से अविष्ट चिन्ह फिलिप्स का नाश निश्चित है। चंद्रगुप्त उसके लिए उपयुक्त है, परंतु यवनों से तुम्हारा फिर संघर्ष मुझे ईर्षायित नहीं है। मतलब यहाँ रहने से तुम्ही पर संदेह होगा, और उसको वहाँ से हटा देता है। सुवासिनी गाती है, ठीक है। सुवासिनी का यहाँ पे गान है, जो राक्षस से प्रेम करती है, सक्टार्क की कन्या है। आज इस यौवन के माधवी कुंज में कोकिल बोल रहा, मधु पीकर पागल हुआ करता प्रेम प्रलाप, शिथिल हुआ जाता हृदय जैसे अपने आप, आज लाज के बंधन खोल रहा, है ना। आज इस यौवन के माधवी कुंज में कोकिल बोल रहा, ये सुवासिनी का कथन है।
सुवासिनी भयभीत होकर महाराज में अमात्य राक्षस की धरोहर हूँ। राक्षस मतलब मगध, वो जो उसका राक्षस, हाँ, सम्राट अबला पर अत्याचार, मतलब जो नंद है, नंद मतलब उसको पकड़ना चाह रहा है, ज़बरदस्ती कर रहा है किससे, सुवासिनी के साथ। तभी आ जाता है राक्षस और की रक्षा करता है। ठीक है, अबला पर अत्याचार होने देने मतलब ठीक नहीं समझता। अगर मैं समय पर नहीं पहुंचता तो आप अबला पर अत्याचार करते हो वहाँ पे, और वहाँ से सुवासिनी को लेकर राक्षस चला जाता है। अब छठवां दृश्य, कुसुमपुर का प्रांत, चाणक्य और मालविका और अलका का। कुसुमपुर जहाँ पे चाणक्य का घर था, ठीक है, और मालविका अलका प्रवेश। चाणक्य, ठीक है, समय हो चला है मालविका, तुम नर्तकी बन सकोगी क्या, मतलब नर्तकी बन सकती हो, और नर्तकी बन के तुम नंद के राज्य में जाओ। मालविका कहती है हाँ, नृत्य कला जानती हूँ। और ये सब जाते हैं, फिर इनको सबको बंदी बना लेता है। ठीक है, चाणक्य, तो नंद की रंगशाला में जाओ और लो छुरा, और राक्षस का विवाह होने के पहले ठीक एक घड़ी पहले नंद के हाथों में देना, और पूछने पर बता देना कि अमात्य राक्षस ने सुवासिनी को देने के लिए कहा था, परंतु मुझसे भेंट ना हो सकी, इसीलिए लौटाने देने आई हूँ। चाणक्य, अलके अब यहाँ पे चाणक्य अपना कार्य अपनी बुद्धि से साधन करेगा, तुम देखती भर जाओ, मैं जो बताऊं करती चली जाओ। मालविका अभी बालिका है, उसकी रक्षा आवश्यक है, और उसे देखता हूँ। तो चाणक्य यहाँ पे फिर से वह सामने कुसुमपुर है जहाँ मेरे जीवन का प्रभात हुआ। मेरे उस सरल हृदय में उत्कृष्ट इच्छा थी कि कोई सुंदर मेरा साथी हो, है ना, मेरा मतलब सुंदर मन मेरा साथी हो। प्रत्येक नवीन परिचय में उत्सुकता थी, उसके लिए मन में सर्वस्व लुटा देने की सन्नमता थी, परंतु संसार कठोर, संसार ने सिखा दिया है तुम्हें परखना होगा। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। ठीक है, तो ये चाणक्य का कथन है कि समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गुथी जाती है तब तक फूल कुमला जाता है। जिससे मिलने के संभार की इतनी धूमधाम सजावट बनावट होती है, उसके आने पर मनुष्य हृदय को सुंदर और उपयुक्त नहीं बनाए रह सकता है ना। मनुष्य की चंचल स्थिति श्यामलता कोमल हृदय को मरुस्थल बना देती है। चाणक्य, कोई दुखी मनुष्य हो, घबराओ मत, मैं तुम्हारी सहायता के लिए प्रस्तुत हूँ। सकटार्क ऊपर देखता है, तुम सहायता करोगे? आश्चर्य, मनुष्य की सहायता कैसे, मतलब कैसे करेगा? वह उसे हिंसक पशु के समान नोच न डालेगा। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है ये सकटार्क का। हाँ, यही दूसरी बात है कि वह जोंक की तरह बिना कष्ट दिए रक्त चूसे, जिसमें कोई स्वार्थ न हो, ऐसी सहायता तुम भूखे भेड़िए, है ना। तो ये सकटार्क दुख का नाम सुना होगा। यह कल्पित आशंका से तुम उसका नाम लेकर चिल्ला उठे होगे। देखा है सात गोद को लालों से भूख से तड़पते मरते, है ना, उसके बेटों को मार डालता है। ठीक है, क्योंकि नंद जो है सकटार्क को बंदी बनाते, तो सकटार्क की कन्या है सुवासिनी। अंधकार की घनी चादर में वर्षों मतलब भूगर्भ कि जीवित समाज में एक दूसरे को अपना आहार देकर स्वेच्छा से मरते देखा है। प्रतिहिंसा की स्मृति को ठोकरों से मार कर जगाते हैं, प्राण विसर्जन करते हैं। देखा है कभी यह कष्ट उन सबों में अपना आहार मुझे दिया है। पिता होकर मैं पत्थर सा जीवित रहा, है ना। और ये वहाँ पे कहता है कौन, सकटार्क जो बंदी गृह में था नंद के। चाणक्य, तो तुमको प्रतिशोध लेना है, हम लोग एक ही पथ के पथिक हैं। घबराओ मत, ये तुम्हारा और कोई है इस संसार में। सकटार, बची हुई थी, न जाने कहाँ है बालिका, अपनी माता की स्मृति सुवासिनी, अब वह कहाँ है? तो सकटार, हाँ सुवासिनी। तो चाणक्य पूछता है, तो सुवासिनी तुम्हारी पुत्री है? बोलता है हाँ। चाणक्य, तुम सकटार्क हो? चाणक्य, तुम्हारे प्रतिवेशी सखा ब्राह्मण चड़क, है ना। तो जो चाणक्य के पिता थे चड़क, और
सकटार्क दोनों ही दोस्त थे, दोनों की इसकी कन्या सुवासिनी थी, इसके चाणक्य, है ना। तुम्हारी दिलाई हुई जिसकी ब्राह्मण वृत्ति ने छीन ली, जो तुम्हारे सहकारी जानकर निर्वासित कर दिया गया था, मैं उसी चड़क का पुत्र चाणक्य हूँ, जिसकी शिखा पकड़कर राजसभा से खींची गई है, जो बंदी गृह में मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। करोगे क्या मुझ पर विश्वास? और 7वां दृश्य आ जाता है, नंद के राज मंदिर का प्रकोष्ठ होता है। सेनापति मौर्य की जो मौर्य हैं उनकी पत्नी के साथ भररुचि का प्रवेश होता है। सेनापति मौर्य कौन है? ये चंद्रगुप्त के माता पिता, ठीक है। अब भररुचि आता है, नंद रमणी राजदंड। अब यहाँ पे नंद का जो राजसभा वहाँ पे होगा, ठीक है, बात होगी। राजदंड पति और पुत्र के मोह जाल में सर्वथा स्वतंत्र है। भररुचि, नंद तुम्हारे पाप का घड़ा फूट चुका है ना, फूटना ही चाहते हैं। अत्याचार की चिंगारी साम्राज्य का हरा भरा कानन दग्न कर देगी। न्याय का गला घोट कर तुम उस भीषण पुकार को भी नहीं दबा सकोगे। तुम पहुँच, मतलब वो बोलता है। और 8वां दृश्य आ जाता है, ठीक है। कुसुमपुर के प्रांत में चाणक्य और पर्वतेश्वर। अलका का प्रवेश, चंद्रगुप्त का प्रवेश माता पिता के चरण छूता है। चंद्रगुप्त, पिता तुम्हारी यह दशा एक एक पीड़ा की प्रत्येक निष्ठुरता की गिनती होगी। मेरी माँ, उन सबका प्रतिकार होगा, प्रतिशोध लिया जाएगा। ओह मेरा जीवन व्यर्थ है नंद, है ना। और क्योंकि वो जो चंद्रगुप्त के माता पिता सबको बंदी बनाए रखता है नंद। सकटार्क, मैं ही हूँ कंकाल सा जीवित, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे कथन कि मैं हूँ कंकाल सा जीवित, समाज से उठ खड़ा हुआ मनुष्य से इस तरह कुचल कर स्थिति न रह सकेगा। मैं पिशाच बनकर लौट आया हूँ अपने निरपराध 7 पुत्रों की निष्ठुर हत्या का प्रतिशोध लेने। चलोगे साथ में? 9वां दृश्य आता है, नंद की राजसभा में सुवासिनी और राक्षस बंदी गृह में वेश में। नंद, उन लोगों को देखो। सकटार्क, तू अभी जीवित है? सकटार्क, जीवित हूँ नंद, नियति सम्राटों से प्रबल है। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है कि ये किसका कथन है? नियति सम्राटों से प्रबल है, सकटार्क कहता है, ठीक है। मेरे 7 निरपराध पुत्रों के रक्त। सकटार्क, हम लोगों से पूछो नंद, अपने निसंतानों से पूछो, क्षमा कौन करेगा? तुम कदापि नहीं, तुम्हारी घृणा अपराधों का न्याय होगा। चाणक्य, नंद, शिखा खुली है, फिर खिंचवाने की इच्छा हुई है, इसीलिए आया हूँ। राजपथ से अपवाद। और सब यहाँ पे जो नंद है उसका विरोध करने लगते हैं, क्योंकि सबको नंद जो है सबको बंदी गृह में डाल देता है, ठीक है। चाणक्य, राज सिंहासन के पास जाकर, नंद तुम्हारे ऊपर इतने अभियोग हैं, महापद की हत्या, सकटार्क की बंदी करना, उसके 7 पुत्रों को भूख से तड़पा कर मारना, सेनापति मौर्य की हत्या का उद्योग, उनकी स्त्री और भररुचि को बंदी बनाना, कितनी ही कुलीन कुमारियों को सतीत्व नाश कर नरभव्य विचार का स्रोत ये तुम्हारा ये, और सब उसके मतलब विरोधी बन जाते हैं। सुवासिनी पर अत्याचार, सकटार्क की एकमात्र बची हुई संतान सुवासिनी, जिसने तुमने अपनी घृणा पाशवक वृत्ति बनाया। सकटार्क छुरा निकालकर नंद की छाती में घुसेड़ देता है और 7 हत्याएं। यह नंद 7 जन्मों से मेरे ही द्वारा मारा जाएगा, है ना। मारा जाए तो मैं उसे क्षमा कर सकता हूँ। मगध नंद के बिना भी जी सकता है, ठीक है। मगध जो है नंद के बिना जी सकता है। सकटार्क बोलता है, राक्षस चाणक्य, मुझे कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं। राक्षस यहाँ पे कहता है, चाणक्य, मुझे कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। राक्षस, सुवासिनी कल्याणी के बंधन खुलते हैं, ठीक है, क्योंकि कल्याणी सबको बंदी बना लेता है नंद। और नंद की यहाँ पे हत्या, मतलब नंद को चाणक्य नंद को सकटार्क जो है मार देता है और मगध का राजकुमार बन जाता है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चाणक्य, मगध के स्वतंत्र नागरिकों को बधाई हो, आज आप लोगों को के राष्ट्र में नवीन जन्म हुआ है। स्मरण रखना होगा, ईश्वर ने सब मनुष्यों को स्वतंत्र उत्पन्न किया है। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, ईश्वर ने मनुष्यों को स्वतंत्र, ये चाणक्य का कथन है, ठीक है। प्रथम दृश्य ये चतुर्थ अंक है ना, चौथा अंक जो अंतिम अंक है। प्रथम दृश्य, मगध में राजकीय उपवन में कल्याणी है। कल्याणी बोलती है यहाँ पे, कल्याणी कहता है, मेरे जीवन में 2 स्वप्न थे। दुर्दिन के बाद आकाश में नक्षत्र विलाप सी
चंद्रगुप्त की छवि और पर्वतेश्वर के प्रतिशोध। किंतु मगध की राजकुमारी आज अपने ही उपवन में बंदिनी है, क्योंकि जो राजकुमारी है कल्याणी, उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है ना, और वो चंद्रगुप्त से शादी नहीं कर सकती। क्यों करेगी? क्यों कि चंद्रगुप्त के द्वारा ही उसके पिता की हत्या हुई है, तो एक मतलब अपने पिता के हत्या प्रेम नहीं कर सकती, ठीक है, तो अपने आप को मार लेती है। मैं वही तो हूँ जिसके संकेत पर मगध का साम्राज्य चल सकता था। वह शरीर है, वही रूप है, वही हृदय है, पर छीन लिया गया। अधिकार मनुष्य का मानदंड, ऐश्वर्य बहुत इंपॉर्टेंट। अधिकार और मनुष्य का मानदंड है। अबला तुम मैं सबसे छोटी हूँ, अब मैं तुलना में सबसे छोटी हूँ। जीवन लज्जा की रंगभूमि बन रहा है ना, जीवन लज्जा की रंगभूमि बन रहा। और गाती है। पूछा गया क्वेश्चन है कि कल्याणी का ये गीत किस अंक में है ना, चौथे अंक में। सुधा सीकर से नहला दो, लहरें डूब रही हूँ, रस में रह न जाएं वे अपने बस में। रूप राशि से इस व्यथित हृदय में सागर को बहला दो, सुधा सीकर सी नहला दो, है ना। और पर्वतेश्वर का प्रवेश होता है। कल्याणी मैं हूँ जिसके नगर अवरोध से, मतलब अवरोध के समय तुमने बंदी बनाया था। पर्वतेश्वर राजकुमारी नंद की दुहिता तुम ही हो क्या? यहाँ पे क्या कहती है कि जिसे नगर अवरोध में तुमने बंदी बनाया था, ठीक है। पर्वतेश्वर तो हमारे तुम्हारे मिल जाने से मगध का पूरा राज्य हम लोगों का हो जाएगा, है ना। मतलब कि अब हम ले लेंगे इससे युद्ध करके, तुम मेरे साथ हो जाए। तो उसे पकड़ना चाहता है, वह भागती है, परंतु पर्वतेश्वर को पकड़ ही लेता है। कल्याणी उसी का छुरा निकालकर उसका वध करती है, और चित्कार सुनकर चंद्रगुप्त वहाँ आता है। कल्याणी वही जो होना था। उसने पूछा क्या हुआ चंद्रगुप्त ने, तो उसने बोला वही जो होना था चंद्रगुप्त, यह पशु मेरा अपमान करना चाहता था, मुझे भ्रष्ट करने और अपनी संगिनी बनाकर पूरे मगध पर अधिकार करना चाहता था। परंतु मौर्य कल्याणी ने वर्ण किया था केवल एक ही पुरुष का, वह है चंद्रगुप्त, है ना। तो कल्याणी प्रेम करती थी चंद्रगुप्त से। अचानक छुरी मारकर आत्महत्या कर लेती है। चंद्रगुप्त उसे उठाकर गोद में लेता है। चंद्रगुप्त गुरुदेव इतनी क्रूरता, मतलब वहाँ पे चाणक्य का कथन है ना। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, ये चाणक्य का कथन है। चलो अपना काम करो, विवाद करना तुम्हारा काम नहीं है। अब तुम स्वच्छंद होकर दक्षिणापथ जाने के आयोजन करना प्रस्ताव करो। तो ये वहीं पे बोलता है कि आप इतने क्रूर कैसे हो गए, ठीक है। और द्वितीय अंक चौथे अंक का दूसरा दृश्य, ठीक है। पथ में राक्षस और सुवासिनी है। सुवासिनी मैं तुम्हारा प्रणय अस्वीकार करती हूँ, नहीं करती, है ना। मैं तुम्हारा प्रणय अस्वीकार नहीं करती, किंतु अब इसका प्रस्ताव पिताजी से करो, है ना, क्योंकि अब पिताजी हैं, तो मैं तुमसे विवाह नहीं करूँगी, आप पिताजी से बात करो, ठीक है। मेरे रूप और गुण के ग्राहक हो, तुम मेरे रूप और गुण के ग्राहक हो और सच्चे ग्राहक हो। परंतु राक्षस मैं जानती हूँ कि यदि ब्याह छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार में से मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, तो तुम ब्याह से अधिक सुखी होते, है ना। नेपथ्य में गान होता है। कैसी कड़ी रूप की ज्वाला, पड़ता है पतंग सा इनमें मन होकर मतवाला। संध्या गगन की रागमयी, है ना, संध्या गगन सी रागमयी, यह बड़ी तीव्र है हाला। लौह श्रृंखला से न कड़ी क्या यह फूलों की माला, है ना। कैसी कड़ी रूप की ज्वाला, है ना, यहाँ पे गान होता है। और तृतीय दृश्य होता है ना, तीसरा दृश्य होता है चौथे अंक का। मगध का परिषद है। चाणक्य में अपने अधिकार और दायित्व को समझ कर रहा हूँ, और उत्सव होगा। चाणक्य मैं तुमसे बाल्यकाल से परिचित हूँ सुवासिनी, तुम खेल में भी हारने के समय रोते हुए हंस दिया करती थी। तब मैं हार स्वीकार कर लेता था। इधर तो तुम्हारा अभ्यास भी बढ़ गया है, अब तो मैं देखने लगता है ना। चाणक्य जो है, क्योंकि चाणक्य और सुभाषिनी जो है बचपन के साथी थे, और
चाणक्य, सुवासनी जो है चाणक्य से प्रेम करती थी उसी से, है ना। पर ये चाणक्य जब चला गया फिर वो राक्षस से प्रेम करने लगी। चाणक्य मालविका पाटलिपुत्र षड्यंत्रों का केंद्र हो रहा है, सावधान चंद्रगुप्त के प्राणों की रक्षा तुम्हारे ही हाथों में है ना। और मालविका वहाँ पे जाती है और उसको मार दिया जाता है। मालविका चौथा दृश्य है। मालविका गाती है, मधुप मधुप कब एक काली का है, मधुप एक काली का है, पाया जिसने प्रेम में सौरभ और सुहाग, बेसुध हो उस कली से मिलता भर अनुराग, बिहारी कुंज गली का है ना। तो ये मधुप कब एक गली का है, ये गाती है मालविका, ठीक है। फिर गाती है दूसरा गाना मालविका, बज रही बंसी आठों याम, ये पूछा गया क्वेश्चन है। बज रही बंसी आठों याम, अब तक गूंज रही है बोली प्यारे मुख अभिराम की, हुए चुप मृग नैन मोहबस बजी विपंची काम की, है ना। और बज रही बंसी आठों याम की, ठीक है। ये मालविका आओ प्रियतम सुखी जीवन बिताने के लिए, और मैं रहती हूँ चिर दुखी, ठीक है। तो ये मालविका का कथन है, गाती है। फिर तीसरा गाना है ना, मालविका चाणक्य की आज्ञा है, मतलब वो जाती है और वो फिर गाती है, ओ मेरी जीवन की स्मृति, ओ अंतर के आतुर अनुराग। ये पूछा जाता है कि बज रही बंसी आठों आयाम, है ना। तो ये पूछा जाता है, ओ मेरे जीवन की स्मृति, ओ अंतर के आतुर अनुराग, बैठ गुलामी विजन उषा में, गाते कौन मनोहर राग, है ना। और पांचवा दृश्य आता है प्रभात में मंदिर का एक, और यहाँ पे छठवां दृश्य, कात्यायन राक्षस सेलुकस की कन्या को पढ़ाने के लिए वह वहीं रहता है, यह सारा कुचक्र उसी का है। मतलब जो चाणक्य है वो चंद्रगुप्त का विवाह कार्नेलिया से करना चाहता है, सेल्यूकस की कन्या, है ना। और जिसे कि मतलब सेल्यूकस लोग दोबारा इसमें मतलब आक्रमण न करें, जब से कन्या मतलब कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त से हो जाएगा तो ये सब चले जाएंगे, ठीक है। कल्याण हो राजन, तुम्हें भय तो नहीं लगता एक डर नाम मनुष्य से। चाणक्य, तुम जानते हो चंद्रगुप्त ने दक्षिणापथ में स्वर्ण गृह के पंचानन तक, सौराष्ट्र से वंग तक एक महान साम्राज्य की स्थापना की। यह साम्राज्य मगध का नहीं, यह आर्य साम्राज्य है ना, मतलब पूरे भारत का साम्राज्य है। नागरिक हम लोग उस परिणाम को देख चुके हैं। माँ हम लोग प्रस्तुत है ना। तो माँ मतलब अलका को वहाँ के लोग माँ कहते हैं, है ना। यह अलका, यही तो सामवेद स्वर में गायन, है ना। तो ये गाती है छठवें दृश्य में अलका, यही तो सामवेद गायन, हिमांद्र तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समज्जुला स्वतंत्रता पुकारती, ठीक है। तो ये चौथे दृश्य मतलब जो अंक है ना, अंकों की संख्या 4 है, तो चौथे अंक में ये अलका गाती है। सिंहरण से आलिंगन करके मित्र आभिक मनुष्य आभिक का हृदय परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। अगर पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त नाटक में हृदय परिवर्तन किसका होता है, तो जो अलका का भाई है आभिक, क्योंकि वो यवनों के साथ रहता है, फिर यवनों से ही युद्ध करता है। और यहाँ पे सिंहरण का कथन है आभिक के लिए कि मनुष्य साधारण धर्म पशु और विचारशील होने से मनुष्य होता है, और निस्वार्थ कर्म करने से वही देवता बन जाता है ना। तो ये इम्पोर्टेंट कथन है, ये पेपर में आ चुका है ना। चाणक्य उसके सिर पर हाथ रखता है, सुवासनी तुम्हारा प्रणय स्त्री और पुरुष के रूप में केवल राक्षस से अंकुरित हुआ है, शैशव का वह सब केवल हृदय में स्निग्धता थी, है ना। सुवासनी कहती है कि तुम मतलब वो बात करती है, फिर वो समझाता है कि तुम राक्षस से विवाह करो और खुश रहो, ठीक है। सातवां दृश्य है कार्नेलिया, बहुत दिन हुए देखा था वही भारतवर्ष। कार्नेलिया का यहाँ पर कथन है, वह निर्मम ज्योति की देश पवित्र भूमि अब हत्या लूट से विभत्स बनाई जाएगी। ग्रीक और सैनिक, यहाँ पे जो चाणक्य है वो सुवासनी को भेजता है कार्नेलिया के पास कि जाओ देखो वो कैसी है, उसका विचार कैसा है। तो कार्नेलिया जाती मतलब सुवासनी जाती है कार्नेलिया। एलिस, इन दिनों ब्राह्मण ने मुझे रामायण पढ़ाता था, ठीक है।
तो अगर पूछा जाएगा कि कार्नेलिया को रामायण कौन पढ़ाता था, तो ब्राह्मण किसे कहती है? राक्षस को। राक्षस ब्राह्मण था, फिर बौद्ध धर्म अपना लेता है। ठीक है, राक्षस ने मुझे ब्राह्मण पढ़ाया था। वह कहाँ गया? उसने व्याकरण की अच्छी अपनी टिप्पणी प्रस्तुत की। सरल और विद्वान था। सेलुकस बड़ा विद्वान है बेटी, मेरी भारतीय प्रदेश का छत्रप बनाऊंगा, है ना, उसे मैं भारतीय प्रदेश का छत्रप बनाऊंगा। कार्नेलिया पिताजी, वह पाप की मलिन छाया विजयों की प्रपंचना में अनेक प्रकार के और मनुष्यता, मतलब वो जब बताता है कि मतलब मैं ब्राह्मण था और मैंने बौद्ध अपना लिया, तो फिर वो बोलती है कि तुम्हारे जैसे लोग इस देश में कैसे हैं। ठीक है, वहाँ पे इसका विरोध करती है राक्षस का कार्नेलिया। ठीक है, तो ये कार्नेलिया को पूछा जाएगा उपनिषद कौन सिखाया? दांडायन के यहाँ जाती थी। ठीक है, तो दांडायन से उपनिषद सीखा था, उसने पढ़ती थी। फिर रामायण पढ़ना कौन सिखाया था? तो राक्षस। ठीक है, दोनों राक्षस से भी पढ़ा था उसने, कार्नेलिया ने, और दांडायन से। ठीक है, 8वां दृश्य है चंद्रगुप्त आकाश की ओर देखता है, खेल न कर रहा चंद्रगुप्त मरण से अधिक भयानक को आलिंगन करने के लिए प्रस्तुत है। विजय 9वां सर्ग। 9वां दृश्य है तो ग्रीक शिविर, है ना, ग्रीक सुवासिनी। आकस्मिक जीवन कानन में एक राका रजनी की छाया छिपकर मधुर बसंत घुस आता है। शरीर की सब क्यारियों में हरी भरी होकर सौंदर्य। सुवासिनी गाने लगती है। सुवासिनी क्या गाती है? सखे वह प्रेममयी रजनी, आंखों में स्वप्न बनी, सखे वह प्रेममयी रजनी, है ना। तो ये कार्नेलिया अपनी सखी बना लेती है सुहासिनी को और पूछती है कि प्रेम क्या है ना, और उससे बात करती है। और एक 11वां दृश्य, कार्नेलिया हाथों में मुँह छिपाकर, आह मेरे विजेता सेलुकस को भी चंद्रगुप्त के हाथों से पराजित होना पड़ेगा। सेलुकस 12वां दृश्य, सेलुकस उसे गले लगाता है, मतलब वो जाता है कि पूछता है कि बेटी को चंद्रगुप्त पसंद है कि नहीं। फिर वहाँ सब आते हैं, तो इन दोनों का विवाह के लिए सब राजी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा दृश्य, चाणक्य आंखें खोलकर, कितना गौरव में आज का अरुणोदय है। भगवान सविता तुम्हारा आलोक जगत का मंगल करे। आज मैं जैसे निष्काम हो रहा हूँ, है ना, और वह सब भ्रम था। मुख्य वस्तु आज सामने आई है ना। आज मुझे अपने अंतर्निहित ब्राह्मणत्व पर उपाधि हो रही है, और वहाँ पे सोचता है। चौथा मतलब चतुर्थ से, राजसभा में एक ओर से सपरिवार चंद्रगुप्त, दूसरी ओर से साइब्रेटियस, मेगास्थनीज, एलिसा, कार्नेलिया, है ना, एलिस जो है कार्नेलिया की सहेली है, सेलुकस, सबका प्रवेश होता है। चाणक्य, ग्रीक की गौरव लक्ष्मी कार्नेलिया को भारत की कल्याणी बनाना चाहता हूँ, यही ब्राह्मण की प्रार्थना है। सेलुकस कार्नेलिया की ओर देखकर वह लज्जा से सिर झुका लेती है। और बेटी और चंद्रगुप्त दोनों को सेलुकस के पास आते हैं। सेलुकस उसका हाथ मिला देता है, फूलों की वर्षा होने लगती है, जय ध्वनि होने लगती है। चाणक्य मौर्य का हाथ पकड़कर चलो हम सब चलें। ठीक है, और वहाँ पे ये नाटक यहीं पे समाप्त हो जाता है, चंद्रगुप्त नाटक। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।